Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. I hope you all are Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you all? I'm fine, thank you. What about you? Alhamdulillah beta. Turn on your cameras. Okay beta. Take out your Urdu books and copies. हमने लेसन पढ़ा था सारे काम कौन कर जाता था. सबको ठीक से समझ आया है? किसी ने कोई क्वेश्चन कर कोई डिफिकल्टी तो नहीं इसको समझने में किसी को? गुड. आज बेटा उसका हम कॉपी वर्क करेंगे. किस चीज के बारे में बात कर रही है? हमने जो लास्ट क्लास में लेसन पढ़ा था सारे काम कौन कर जाता था. वालेकुम सलाम. बेटे सारे काम कौन कर जाता था का आज हम कॉपी वर्क करेंगे. ठीक है. ओके टीचर जो टेस्ट भी है. जी कौन सा टेस्ट? टीचर आपने सुना था. जी मैं सुन लूंगी एंड में. ठीक है. पहले हम कॉपी वर्क करेंगे. ओके. जी बेटा कॉपी आपने रेडी करनी है. न्यू पेज. आज है 6 मई 2021. सेंटर में लिखिए जमात का काम. समाहा बेटे आप काम नहीं कर रही. कॉपी कहाँ है आपकी? सेंटर में लिखिए जमात का काम और लेफ्ट साइड पे आज का दिन लिखिए जुमेरात. जी बेटे अब लेसन का नाम लिखिए सबक. उसके आगे 2 डॉट डालिए और लिखिए सारे काम कौन कर जाता था. टीचर जी टीचर मुझे ना अभी कॉपी नहीं मिल रही तो मैं रफ कॉपी पे कर लूं. हाँ जी बेटे लेकिन बाद में आपने इसको नीट जरूर करना कॉपी पे. ओके. ठीक है. अच्छा जी सबक का लिखकर बेटे आगे 2 डॉट डालिए और लिखिए सारे काम कौन कर जाता था क्वेश्चन मार्क. टीचर यस टीचर हाँ जी टीचर बेटे आगे भी बोलिए. टीचर जब मैंने एक दिन की क्लास नहीं ली थी के पूरा दिन मुझे पता था. अच्छा उसमें मैंने बुक वर्क करवाया था. आप वो YouTube से देख के क्लास में मुकम्मल कर लीजिएगा. ठीक है. टीचर वालेकुम अस्सलाम. बेटे जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता रही हूँ सबक हम सारे काम कौन कर जाता था का कॉपी वर्क काम कर रहे हैं. ठीक है. हाँ जी कॉपी वर्क कर रहे हैं. न्यू पेज पे आज की डेट एंड डे डालिए. टीचर अभी ना मैं डेट एंड डे लिख रहा हूँ. जी अब बेटा स्क्रीन पर है आप देखकर कॉपी करना शुरू कीजिए. ठीक है.
बेटे पहला क्वेश्चन है अल्फाज के मानी लिखें। जब आप सबक का नाम लिख लेंगे उसके बाद आपने 1 लाइन रीड करनी है। और पहला क्वेश्चन है अल्फाज के मानी लिखें और फिर अल्फाज मानी का आप कॉलम बनाइए। पेंसिल से बेटा आपने लाइन लगानी है इस कॉलम के लिए। अल्फाज मायनी का कॉलम बनाइए। एक तरफ लिखिए अल्फाज, दूसरी तरफ लिखिए मायनी और सेंटर में बेटा पेंसिल और स्केल के साथ लाइन लगाइए। ठीक है, किसी ने हाथ से नहीं लाइन इस तरह लगानी, स्केल के साथ इस लाइन लगानी है। नंबर 1 है अल्फाज अमीरुल मोमिनीन, इसका मायनी है मुसलमानों का आला हाकिम। नंबर 1 अमीरुल मोमिनीन, इसका मायनी है मुसलमानों का आला हाकिम। नंबर 2 खलीफा, नंबर 2 खलीफा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नायब। नंबर 2 खलीफा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नायब। नंबर 3 मामूल, इसका मायनी है तरीका, फिर आप डालेंगे स्लैश आदत, यानी इसके 2 मायनी है। मामूल का मायनी है तरीका या आदत। नंबर 4 झोंपड़ी कच्चा मकान। नंबर 4 झोंपड़ी, इसका मायनी है कच्चा मकान। नंबर 5 राज, इसका मायनी है भेद। नंबर 5 राज, इसका मायनी है भेद। नंबर 6 सिद्दीक, नंबर 6 सिद्दीक, इसका मायनी है सच बोलने वाला। नंबर 6 सिद्दीक, इसका मायनी है सच बोलने वाला। टीचर आपकी आवाज इनमें से आ रही? जी स्क्रीन क्लियर आ रही है? स्क्रीन क्लियर है? नो टीचर। क्यों? स्क्रीन पे आपको ठीक नजर नहीं आ रहा? समाहा शजिया आपको क्लियर नजर आ रहा है? ठीक है। आपका बेटे आ रहा है, आपका बेटे नेट का मसला है। नेट का मसला है। ठीक जी। नंबर 6 है सिद्दीक, सच बोलने वाला। नंबर 7 जिम्मेदारी, इसका मायनी है फर्ज। नंबर 7 जिम्मेदारी, इसका मायनी है फर्ज। नंबर 8 फर्द, इसका मायनी है शख्स। नंबर 8 फर्द, इसका मायनी है शख्स। जी आपको 2 मिनट्स दे रही हूँ, ये अल्फाज मायनी मुकम्मल कर लीजिए। इसके बाद बेटा 1 लाइन रीड करके लिखिए, सवालों के जवाब लिखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिए, सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1,
हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हा बुढ़िया के सारे काम क्यों कर जाते थे? क्वेश्चन मार्क। टीचर बेटे बोलिए। मेरे पास नोट्स हैं। नोट्स हैं? गुड। अभी आप क्लास के साथ काम कीजिए, बाकी जो आपका रह जाएगा वो आप नोट से देखकर मुकम्मल कर लीजिएगा। टीचर जी, सवाल नंबर 1 का जवाब है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हा बुढ़िया के सारे काम इसलिए कर जाते थे क्योंकि वो अंधी थी और उसके घर में कोई नहीं था जो उसकी देखभाल करता। फतमा। जी, इसको अब बेटा आप देखकर मुकम्मल कीजिए। इसके बाद सवाल नंबर 2 है, 1 लाइन लीड करके सवाल नंबर 2 लिखिए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो बुढ़िया के कौन कौन से काम करते थे? क्वेश्चन मार्क। सवाल नंबर 2, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो बुढ़िया के कौन कौन से काम करते थे? क्वेश्चन मार्क। सवाल नंबर 2 लिखने के बाद बेटा उसका जवाब है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो बुढ़िया के हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो बुढ़िया के घर झाड़ू दिखते,
हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो बुढ़िया के घर झाड़ू देते, कौमा पानी, कौमा पानी। जी मैं बेटा पेज चेंज कर दूं, नेक्स्ट पेज ले आऊं? अभी नहीं, चलेंगे, इसको मुकम्मल कीजिए। डोंट मेक अ नॉइस, डोंट मेक अ नॉइस। टीचर अब कर दें आगे? ओके जी। पानी के बाद लिखिए पानी भरते और ज़रूरत की चीज़ें भी बाजार से ला कर रख देते। पानी भरते और ज़रूरत की चीज़ें भी बाजार से ला कर रख देते। खत्मा। इसके बाद वन लाइन लीव करके सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हा किस बात पर हैरत थी? टीचर बोलिए। टीचर हाँ जी, आगे भी बोलिए बेटा। बेटे बोलें, क्या बात है? टीचर तो ये यार मैं भी कर सकती हूँ, मेरे पास आया था, मैं इंग्लिश का भी कर लूँ। टीचर जी बेटे। टीचर कितने क्वेश्चन आंसर्स हैं? 6 टीचर टीचर आसान। टीचर बेटे टीचर 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 हाँ जी बोलिए। टीचर जी ये आखिरी पेज है ना, फिर इसके बाद बस है। हाँ जी। जी सवाल नंबर 3, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को किस बात पर हैरत थी? टीचर क्वेश्चन आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी सवाल आवाज नंबर नहीं आ रही। सवाल नंबर 3, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को किस बात पर हैरत थी? क्वेश्चन मार्क।
इसका जवाब है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो को इस बात पर हैरत थी हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो को इस बात पर हैरत हुई कि उनसे भी पहले कौन बुढ़िया के घर के सारे काम कर जाता है। खत्मा। कि उनसे पहले कौन बुढ़िया के घर के सारे काम कर जाता है। खत्मा। इसके बाद वन लाइन लीव करके सवाल नंबर 4। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो ने काम करने वाले शख्स का राज कैसे जाना? क्वेश्चन मार्क। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो ने काम करने वाले शख्स का राज कैसे जाना? क्वेश्चन मार्क। इसका जवाब है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो एक दिन सुबह होने से भी पहले हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो एक दिन सुबह होने से भी पहले बुढ़िया के घर के दरवाजे के करीब छुपकर बुढ़िया के घर के दरवाजे के करीब छुपकर खड़े हो गए। खत्मा। उन्होंने देखा कि एक साहब चुपके से आए और सारे काम कर गए। खत्मा। अंधेरे की वजह से पहले तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो पहचान ना सके, लेकिन फिर आप रजी अल्लाह अन्हो ने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि खलीफा वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो थे। खत्मा। यहाँ 4 का बेटे आंसर मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद वन लाइन लीव करके सवाल नंबर 5। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो ने बुढ़िया के काम की जिम्मेदारी क्यों उठा ली थी? क्वेश्चन मार्क। इसका जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो ने बुढ़िया के काम की जिम्मेदारी इसलिए उठाई थी क्योंकि आप रजी अल्लाह अन्हो खलीफा वक्त थे और ये आप रजी अल्लाह अन्हो का फ़र्ज़ था कि वो सबका ख्याल रखें। खत्मा। इसके बाद सवाल नंबर 6 वन लाइन लीव करके सवाल नंबर 6 लिखिएगा। इस वाक्य से जो आपने नतीजा हासिल किया उसे 2 जुमलों में तहरीर कीजिए। इसका जवाब है इस वाक्य से हमने ये नतीजा हासिल किया कि इस्लामी मुमलिकत में हाकिम आला का फ़र्ज़ है कि वो हर शहरी के हकूक़ का ख्याल रखे। खत्मा।
बेटा आपने ये सारा काम आज का ये जो करवाया गया है ये मुकम्मल करना है और इसको बेटे लर्न भी करना है, ठीक है। इस तमाम काम को आपने मुकम्मल करना है और इसको याद भी करना है सबने।